सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे सपने को पूरे करने के लिए। इस वीडियो पर क्लिक करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो। अगर तुम तैयार हो अपना 100% देने के लिए, अपनी लिमिट को पुश करने के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्टीमेट गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस वीडियो में ऐसी 5 सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फादर ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे सपने को पूरे करने के लिए। इस वीडियो में ऐसी 5 सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट ही अपनाते हैं। अगर तुम तैयार हो अपना 100% देने के लिए, अपनी लिमिट को पुश करने के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्टीमेट गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैंने जितने भी टॉपर से बात करी है और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्लास 10th में 95%, 96% स्कोर करा है, उन सब की ये कॉमन स्ट्रेटेजी होती थी। और जब मैं भी क्लास 10th में था, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा था, जिससे मैंने भी लास्ट के 1-2 महीना इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 95% स्कोर करा था। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद गारंटी है कि तुमको किसी भी स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फादर ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी वीडियो। और जो क्वेश्चन आता है कि बोर्ड एग्जाम हार्ड होता है, तो इस 5 स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो कर लीजिए, जिसमें 5वां स्ट्रेटेजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां सीक्रेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीक्रेट को बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है और इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। ये 5 सीक्रेट को अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें तो आप भी कहने वाले हैं कि सर बोर्ड एग्जाम तो बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल आसान है, चलिए रिवील करते हैं पहली सीक्रेट को। जो फर्स्ट सीक्रेट है टॉपर्स की, वो है लिमिटेड रिसोर्स। अभी से आपको 50 तरह की बुक का यूज करना बंद कर देना है। 50 तरह की बुक का यूज नहीं करना। आपका रिसोर्सेज जो होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, और लिमिटेड में भी कितनी, मात्र 2 रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। पहली रिसोर्सेज जो आपके होने वाली है वो आपका होने वाला है एनसीईआरटी। पहली रिसोर्सेज होने वाली एनसीईआरटी बुक। ये आपका मैथ बुक। सिलेबस खत्म करनी है तो आपको हर कोई बता दे रहा है सिलेबस खत्म कैसे करना है। इस पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो बनी हुई है, इस चैनल के द्वारा भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनी हुई है। तो सिलेबस आपको खत्म करनी है, उसके लिए जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है वो रिसोर्सेज जो होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए। जिसके लिए आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी बुक करनी है। एनसीईआरटी बुक के बाद जो दूसरा रिसोर्सेज होने वाला है वो है आपका सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर का आपको इस्तेमाल करना है, और सैम्पल पेपर भी सॉल्व करनी है। और कितनी सैम्पल पेपर सॉल्व करनी है, तो आपको कम से कम आपके एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले तक आपको 5 कम से कम सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। बहुत सारे सैम्पल पेपर आते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएगा। पर्सनल अगर सजेशन बताए तो ओसवाल का सैम्पल पेपर काफ़ी बेटर आता है। उसको आपको कम से कम 5 बार 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये पहली सीक्रेट होती है जो आपको फॉलो करना है अभी से। दूसरी सीक्रेट का बात करें, दूसरी सीक्रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हर टॉपर इस्तेमाल करता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के जो सीबीएसई के सैम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इससे बहुत कुछ आइडिया होता है आपका क्वेश्चन का, पैटर्न का। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो 2018 के क्वेश्चन है उसके चांसेस है कि वो 2025 में पूछे जा सके, 2018 के 2022 में, 2019 के 2024 में, इस तरह से रिपीट होते रहते हैं। 2-4 साल पे क्वेश्चन भी रिपीट होता है आपके बोर्ड एग्जाम पे। ये भी बात आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मालूम चलेगा, पैटर्न मालूम चलेगा। तो आपको लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के बाद लास्ट 5 ईयर के सीबीएसई के ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी सीक्रेट का बात करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जिसको बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो नेगलेक्ट करके चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं, वो है रिमेंबर आंसर बाय पॉइंटर्स। जिसमें आपको ये पॉइंटर्स वाले शब्द पे ध्यान देना है। आप जो क्या कर रहे हैं, नोट्स बना लिए, नोट्स को याद करते हुए जा रहे हैं, सीधे रटते हुए जा रहे हैं, इससे आपका एग्जाम में कुछ भी बेटर होने वाला नहीं है। आपको जो आंसर याद करनी है वो पॉइंट के फॉर्म में याद करनी है। जो आपको जो पेपर देना है, एसएसटी के पेपर की बात करें या साइंस के पेपर की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन को जो लिखना होता है, उसका जो आंसर करना होता है वो पॉइंट के फॉर्म में करना होता है। तो जब तक आप पॉइंट के फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप फाइनल एग्जाम में लिख कैसे पाएंगे। तो
अभी से आपको जो याद करना है वो पॉइंट फॉर्म में याद करना है, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में आपको आंसर याद करनी है। जो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया कि आपको नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखना है, या डांडी के खिलाफत मूवमेंट के बारे में, जो एसएसटी में क्वेश्चन आते हैं या साइंस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है, 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट देना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 5-6 पॉइंट लिखना होता है। तो पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखनी होती है। इसलिए अभी से आपको क्या करनी है, आंसर को याद कैसे करना, पॉइंट के फॉर्म में याद करनी है। काफी इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। नेक्स्ट सीक्रेट की बात करें, चौथी सीक्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, वो है आपको अभी से आंसर राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। आंसर राइटिंग स्किल भी काफ़ी मैटर करती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो आता है वो बहुत कम आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, जिससे अधिकतर जो आदमी होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि इसने कैसे कर लिया और उसने नहीं कर पाया। तो ये जो डिपेंड करता है वो आपका एग्ज़ाम पेपर पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम पेपर जो दिए हैं उसमें आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है। एग्जाम में जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन है वो आपके रिजल्ट पे काफ़ी असर देता है, जिसमें आंसर राइटिंग स्किल जो है ये आपके रिजल्ट पे काफ़ी असर दे रहा है। तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है। किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग स्किल ये काफ़ी मैटर करती है। तो आपको अभी से आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देते हुए चलना है। और लास्ट सीक्रेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने प्रिपरेशन के दौरान इंपॉर्टेंस नहीं देते, नेगलेक्ट करते हैं। तो इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर ये आप पूरा कर लो तो आपका जो रिजल्ट है वो 95% आने ही वाला है। तो 5वां सीक्रेट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, गिव एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट बिफोर फाइनल एग्जाम। जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे पहले हर सब्जेक्ट के आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने मॉक टेस्ट देने? 5 मॉक टेस्ट देने हैं। वो भी आपको किस फॉर्म में देना है, जैसे आप फाइनल एग्जाम में देंगे। जिस तरह से आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम में जैसे आप बैठते हैं और एक पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसी क्राइटेरिया से, उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट को लगाने। 5 मॉक टेस्ट को एकदम टाइमर के साथ आपको लगाना है। टाइमर लगा लीजिए, 3 घंटा का, और पेपर स्टार्ट करना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं उसी तरह से आपको मॉक टेस्ट देने। और ये 5 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने। अगर आप इतना कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी बेटर जाने वाला और आप एक टॉपर्स बन सकते हैं। इस 5 सीक्रेट को अभी से फॉलो करना है, खासकर जो 5वां सीक्रेट है मॉक टेस्ट वाला, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसको अगर आप अभी से फॉलो करेंगे तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसके लिए आपको अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जुनून के साथ मेहनत करिए, आई कैन एंड आई विल वाले जुनून के साथ मेहनत करिए। कमेंट कर देना आई कैन एंड आई विल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जाओ पढ़ो, एग्जाम फोड़ दो एंड stay connected, stay updated with Topper System. Thank you.